हेलो गाइस, आपके लूसेंट की जो जीके की बुक है उसमें पीछे विविध का टॉपिक दिया है। विविध के टॉपिक मैंने मिसलेनियस में दूसरे नंबर पॉइंट पे है, भारत में प्रथम पुरुष। तो आज हम आपको भारत में प्रथम पुरुष का वीडियो बना रहे हैं। प्रथम पुरुष पुरुष के संबंध वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। भारत में प्रथम पुरुष। ठीक है, भारत में प्रथम पुरुष। तो पहला इसमें है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग ये 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेटिंग हुआ भारत का पहला गवर्नर जनरल। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था, जो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो दोनों पॉइंट याद रखना कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था। ठीक है, दूसरे पॉइंट में देखते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? वायसराय कर दिया गया था। तो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ठीक है, तो पहला वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग हुआ। और जिस समय ये गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था उस समय गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो इसलिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ और प्रथम वायसराय दोनों कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग हुआ। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का क्या था? अंतिम वायसराय था। अंतिम वायसराय कैसे हुआ? पर जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, तो भारत स्वतंत्र हो गया तो अंतिम वायसराय क्या हो गया? लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। ठीक है, 3 जून 1947 में को माउंटबेटन योजना घोषित हुई थी जिसमें भारत का विभाजन शामिल किया गया था। और 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई थी। और इसी विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ? 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान की घोषणा कर दी गई। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है, और भारत से विभाजित होकर पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बन गया। ठीक है, इस प्रकार लॉर्ड माउंटबेटन क्या हुआ? भारत का अंतिम वायसराय हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अंग्रेजी शासन खत्म हो गया। और उस समय कुछ दिनों के लिए फिर ये क्या हुआ? इसके बाद है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। चौथा नंबर पॉइंट, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वायसराय पद तो खत्म हो गया, अंग्रेजों शासन खत्म हो गया, पर काम चलाने के लिए उस समय यही लॉर्ड माउंटबेटन ही कुछ दिनों तक रहा। और ये भारत का क्या हुआ? फिर प्रथम स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 में भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1954 में भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला था। भारत रत्न का पुरस्कार 1954 से ही प्रारंभ हुआ था और ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत रत्न का पुरस्कार भारत में कला, साहित्य, विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, और पहला जो भारत रत्न पुरस्कार मिला था वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को मिला था। और राधाकृष्णन के साथ ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर वेंकट रमण को भी दिया गया था। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत रत्न का पुरस्कार 1954 में ही मिला था, सर्वप्रथम डॉक्टर राधाकृष्णन को मिला था। और उनके साथ ही
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकटरमण को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भारत रत्न का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और राजेंद्र प्रसाद वैसे मूलतः बिहार राज्य के निवासी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये कांग्रेस के 49वां अधिवेशन हुआ था मुंबई में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्षता किए थे। ठीक है, ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक है, तो हमको इतना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ध्यान रखेगा कि ये पहले राष्ट्रपति थे हमारे। 62 में इनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला। ठीक है, 49वें कांग्रेस अधिवेशन में मुंबई में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में इनको संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ऑल ओवर भारत के ये तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है ये हैदराबाद तेलंगाना राज्य से आते थे। ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मौत ऑफिस में हुई, मतलब राष्ट्रपति रहते हुए इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, ये 1967 से 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति हुए थे। ये 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, और फिर 1962 में 13 मई 1962 को सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने और 13 मई 1967 तक 5 साल ही क्या हुए भारत के राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, इनके समय में भारत का उपराष्ट्रपति कौन था? जाकिर हुसैन था। और जब ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिस समय राष्ट्रपति थे उसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, और इन्हीं के टाइम में, इन्हीं के राष्ट्रपति के टाइम में गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, कितनी बार? 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये जो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे ये तमिलनाडु राज्य से आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो सबको पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। कब से? 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। आज़ादी मिलने के बाद क्या हुआ कि जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो हुआ यह था कि सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिले थे और इसके बाद आचार्य कृपलानी को मत मिले थे। ठीक है, नेहरू पीछे थे, किंतु गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी दोनों ने क्या किया? प्रधानमंत्री पद के लिए अपने नाम वापस ले लिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में 54 में भारत रत्न प्रारंभ हुआ था, 55 में नेहरू जी को भी भारत रत्न प्राप्त हुआ। इन्हीं के समय में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। ठीक है, और 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये भी थे। ठीक है, तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय गणराज्य का संस्थापक पिता कहा जाता है। ठीक है, 1918 में इन्होंने खेड़ा संघर्ष में भाग लिया था। खेड़ा संघर्ष क्या हुआ था कि भारत में अकाल पड़ा था। अकाल के कारण अंग्रेज जो है किसानों को जो कर्ज किसान देते थे उसमें कर में कोई कमी नहीं कर रहे थे, तो अकाल के कारण इन्होंने क्या किया? किसानों के साथ देने के लिए खेड़ा संघर्ष किया था। ठीक है, कर ना देने के लिए किसानों को क्या किया था? प्रेरित किया था। 1928 में सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह में भाग लिया।
बारदोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने इनको क्या क्या नाम दिया, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ध्यान रखना, सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब मिली, बारदोली सत्याग्रह में सफल होने के कारण वहाँ की महिलाओं ने ये उपाधि इनको दी थी। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण में इनके महान योगदान के कारण इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार पटेल किस नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनको भी भारत रत्न मिला है, 1991 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ठीक है। अहमदाबाद में, जो गुजरात में अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। ठीक है, सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। ठीक है। एक और अभी चर्चित पॉइंट है इनके बारे में कि संसार की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के नर्मदा जिले में साधु बेट नामक द्वीप पर एक साधु बेट नामक चट्टानी द्वीप में केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के सामने स्थित है। कौन सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो संसार के सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। ठीक है। 13 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। और सरदार सरोवर के नाम इनका इतने प्रसिद्ध व्यक्ति है कि इनके नाम से बहुत सारी चीज़ें हैं। सरदार सरोवर बांध आप लोग सुने ही होंगे, सरदार सरोवर बांध 138 मीटर ऊंचा है। ठीक है। सरदार सरोवर बांध से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य लाभान्वित हैं। ठीक है। ये 1961 में नेहरू जी इसकी नींव रखे थे। और संसार का सबसे, हम ये भी जान लो कि सरदार सरोवर बांध का आया तो एक बांध आपको ध्यान रखना कि संसार का सबसे ऊंचा बांध अगर आपसे पूछता है तो संसार का सबसे ऊंचा बांध न्यूरेक बांध है। ठीक है। 304 मीटर ऊंचा है। और कहाँ है न्यूरेक बांध, ये तजिकिस्तान में है। तजिकिस्तान में वक्स नदी पर बना हुआ है न्यूरेक बांध। संसार का सबसे ऊंचा बांध है, 304 मीटर ऊंचा है। और अगर आपसे ये पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। ये भी 260 मीटर ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर में है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम आज़ाद को भी 1992 में भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन था। तो प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था। तो भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष था एयर मार्शल एस मुखर्जी। कौन थे, एयर मार्शल एस मुखर्जी भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे। और 30 सितंबर 2019 से भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे वाइस एडमिरल आर डी कटारी। कौन थे भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष, वाइस एडमिरल आर डी कटारी। ठीक है। और अभी 2021 में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे। तो जनरल एम राजेंद्र सिंह भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। और वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है, वर्तमान मतलब कि 2021 जो चल रहा है इस समय भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने। ये 31 दिसंबर 2019 से भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे, जनरल करियप्पा। कौन थे स्वतंत्र भारत प्रथम कमांडर इन चीफ, जनरल करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम फील्ड मार्शल कौन है। तो प्रथम फील्ड मार्शल कौन है, मानिक शाह। प्रथम फील्ड मार्शल कौन है, मानिक शाह प्रथम फील्ड मार्शल है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मावलंकर जो है ये 1952 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष थे। इन्हें लोकसभा का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का जनक भी कहते हैं। ठीक है। और अभी 2021 में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 20, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था। ठीक है। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे,
सुकुमार सेन। चुनाव आयुक्त का जो पद होता है इसमें जो व्यक्ति बैठता है वो 6 साल तक या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, ठीक है, जो पहले पूरी हो तब तक नियुक्त होता है। या तो 6 वर्ष तक चुनाव आयुक्त बना रहेगा या 65 वर्ष की आयु तक बना रहेगा, जो पहले पूरा होगा, ठीक है, उसी से हटेगा। ठीक है, तो चुनाव आयुक्त जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इसके लिए शर्त है। और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। हम लोग पढ़े होंगे कि भाग 15 में निर्वाचन है, निर्वाचन में 324 से 329 तक की व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। कौन थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। कौन थे? न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और अगर आपसे ये पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे बेनेगल रामाराव। दोनों ध्यान रखेंगे। अगर आप हमसे ये पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, तो बेनेगल रामाराव हैं। और पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश अध्यक्ष, तो फिर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, 25 नंबर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। हम सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना इसके संस्थापक कौन थे? किसने स्थापना किया था? A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हसरत मोहानी था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्ति कौन था? हसरत मोहानी था। कौन सा व्यक्ति था? हसरत मोहानी था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार का प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। हम लोग ये जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? तो ये अच्छी तरह से जब मालूम है कि डायनामाइट के जो आविष्कारक थे, कौन? स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। और रविंद्रनाथ ठाकुर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि इनकी रचना थी, उस गीतांजलि की रचना के इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जो नोबेल पुरस्कार होता है ये भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके तहत 10 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थे सीवी रमन। कौन थे? भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थे सीवी रमन। इनको भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला है मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे के बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने भूदान आंदोलन के लिए इनको जाना जाता है। कि आचार्य विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। ये इनको जो ये पुरस्कार प्राप्त हो, रोमन मैग्सेसे अवार्ड जो इनको मिला है विनोबा भावे को, तो रोमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये इसका प्रारंभ हुआ था 1958 में। ठीक है, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फिलीपींस सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इनको जो आचार्य विनोबा भावे हैं इनको भी भारत रत्न मिला है 1983 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम भारतीय कौन था? सैफुद्दीन किचलू। कौन थे? सैफुद्दीन किचलू। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम भारतीय थे सैफुद्दीन किचलू। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे A.R. रहमान। कौन थे? A.R. रहमान।
जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड होता है ये फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठता के लिए दिया जाता है। ठीक है, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1944 में, 1944 में इसका प्रारंभ हुआ था। फिल्म और टेलीविज़न में सर्वश्रेष्ठता के लिए दिया जाता है, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है 33 नंबर है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। तो हम इसको बता चुके हैं कि भारत रत्न पुरस्कार वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ये बताए हैं कि 1952 से लेकर 62 तक ये भारत के क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, और फिर 62 से 67 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। 1954 में इनको क्या हो, भारत रत्न का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, इनके साथ दो और व्यक्तियों को मिला था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और वेंकटरमण, इनको भी मिला था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान वैसे कहाँ के रहने वाले थे, ये पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के थे, नेता थे। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा, अन्य किस किस नाम से पुकारा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, पेपर में बहुत आता है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, तो वही है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी या सरहदी गांधी। कभी सीमांत गांधी, कभी कभी सरहदी गांधी मिलेगा, अथवा बच्चा खां या बादशाह खान के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे ये 1930 में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना भी किए थे। ठीक है, और ये संगठन जो था, इस संगठन को क्या कहा जाता था, सुर्खपोश। ये संगठन जो सुर्खपोश या लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता था। कौन, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन जो था ये सुर्खपोश या लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे श्री शंकर कुरूप। कौन थे, श्री शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1965 में। ठीक है, और साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार राशि कितनी है, 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। सबसे पहले किसको मिला था, शंकर कुरूप को। शंकर कुरूप मलयालम लेखक थे। ठीक है, और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये जो भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखी गई रचना के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे ICS में सफल होने प्रथम भारतीय, सत्येंद्र नाथ टैगोर। फिर नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। कौन थे, मेजर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। ये 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, तो भारत के तो पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे, किंतु विश्व में 138वें नंबर के व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, डॉक्टर राकेश शर्मा को भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र का पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, मिहिर सेन थे। कौन थे, मिहिर सेन थे, पश्चिम बंगाल से आते थे मिहिर सेन। ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, ये 1958 मिहिर सेन जो थे ये 1958 में इंग्लिश चैनल को पार किए थे। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1967 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट है, पाक स्टेक तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो पाक स्टेक तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था, वैद्यनाथ थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन था। तो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन था, शेरपा अंग दोरजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था। तो भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, फाहियान था। भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, फाहियान था। ठीक है, कब भ्रमण किए थे फाहियान भारत का, ये 399 से 412 ईस्वी तक भारत, श्रीलंका और नेपाल के भ्रमण पर आए थे फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, हाकिंस था। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, हाकिंस था। कब आया था हाकिंस, हाकिंस जो है 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम
के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए थे। किस मुगल शासक के दरबार में आया था ये? तो हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ड्वाइट डेविड आइजनहावर। कौन है? ड्वाइट डेविड आइजनहावर। तो आइजनहावर याद रखिएगा, भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति। और भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे हेराल्ड एमसी मिलान। कौन थे? हेराल्ड एमसी मिलान। नेक्स्ट है, भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे निकोलाई ए बुल्गारिन। कौन थे? निकोलाई ए बुल्गारिन। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? तो प्रथम भारतीय पायलट थे JRD टाटा। 1951 में पायलट का काम किए थे। तो प्रथम भारतीय पायलट कौन है? JRD टाटा है। नेक्स्ट है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाला भारत का खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाला भारत का खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा है। अभिनव बिंद्रा ये 10 मीटर एयर राइफल में सन 2008 में बीजिंग ओलंपिक में क्या किए थे? भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते थे। कौन? अभिनव बिंद्रा। 10 मीटर एयर राइफल में 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था। पहली व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद सदस्य बनने पहला। दादा भाई नौरोजी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष। और कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति थे जेम्स ए हिक्की। कौन थे? जेम्स ए हिक्की। जेम्स ए हिक्की भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू किए थे। ठीक है, ये समाचार पत्र अंग्रेजी में था, साप्ताहिक समाचार पत्र था, कोलकाता से इसका प्रकाशन होता था। 1779, ठीक है, 1779 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का पहला प्रचलन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वही जेम्स हिक्की थे। ये आयरिश व्यक्ति थे, माने आयरिश के निवासी थे। ठीक है, 1780 में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक है, सब प्रिंटिंग में पेपर छपना चालू हो गए थे 1780 में। 1779 में उन्होंने बंगाल गजट का प्रकाशन चालू किया। बंगाल गजट भी 1780 से क्या हुआ? छप कर आने लगा प्रिंटिंग प्रेस से। फिर एक 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है भारत में प्रिंटिंग, अच्छा ये हो गया। लास्ट है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला पहला भारतीय थे प्रकाश पादुकोण। ये कांस्य पदक जीते थे 1983 में। विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? प्रकाश पादुकोण थे। प्रकाश पादुकोण कौन सा पदक जीते थे? 1983 में कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, प्रकाश पादुकोण ये वही जो हम फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम हम लोगों ने सुना है, ये दीपिका पादुकोण के पिता हैं। ठीक है, कर्नाटक राज्य से आते हैं प्रकाश पादुकोण, और दीपिका पादुकोण के कौन है? पिता हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारत में प्रथम पुरुष। हमने कोशिश की है कि परीक्षा के में जो प्रथम पुरुष के अलावा भी जो अन्य पॉइंट है वो बताने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा, आपके परीक्षा के हिसाब से इसमें बताया गया है, तो वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।